हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल चलिए जानते हैं इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। दोस्तों, इंश्योरेंस सभी लोग लेते हैं और साथ में अपना एक नॉमिनी भी चुनते हैं, चाहे वो मदर हो, फादर हो, सिस्टर हो, ब्रदर हो या फिर वाइफ हो या बच्चे हो। तो दोस्तों, हमेशा हमें नॉमिनेशन पे भी ध्यान रखना होता है। मान लीजिए कि कभी आपने पॉलिसी खरीदी हो, आपकी उम्र कम रही हो, आपकी शादी नहीं हुई हो और आपने अपनी मदर या फादर या ब्रदर सिस्टर को नॉमिनी बना रखा है। नॉमिनी आप किसी को भी बना सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए नॉमिनी की डेथ हो जाती है, यानी कभी कभी होता यह है कि हमने नॉमिनी बना रखा है फादर या मदर को, उनकी एज ज्यादा हो गई और वो नहीं रहे, उस सिलसिले में भी क्योंकि पॉलिसी होती है 20-25 साल की, लंबा टाइम होता है और नॉमिनी पर हम ध्यान नहीं देते, नॉमिनेशन पर ध्यान नहीं देते। होता क्या है कि अगर पॉलिसी होल्डर को कुछ हो जाता है और नॉमिनी जो है उसको भी पहले ही कुछ न कुछ हो गया हो, तब समस्या आती है कि अब पॉलिसी होल्डर का नॉमिनी है कौन। तो दोस्तों, कारण यहीं पर आकर के फंसता है। फिर इंश्योरेंस कंपनी के लिए थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है कि अब ये पैसा किसको दिया जाए, कौन है उसका लीगल वारिस। तो दोस्तों, उसमें काफी सारी परेशानियां उठानी पड़ सकती है पॉलिसी होल्डर के वारिस को, यानी वो वाइफ भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, क्योंकि कम उम्र में ली गई पॉलिसी पर हमेशा नॉमिनी ज्यादातर मदर फादर ही होते हैं। और जब उनकी एज ज्यादा हो जाती है, कुछ हो जाता है और उसके बाद पॉलिसी होल्डर जो होता है वो किसी कारण से चेंज नहीं करा पाता अपने नॉमिनी को पॉलिसी पर, तो ये दिक्कतें आती हैं और ये स्वाभाविक है दोस्तों। और यहां पर फिर डिसाइड करना मुश्किल होता है इंश्योरेंस कंपनी को कि वो क्लेम किसको दे। और दोस्तों, उसके बाद फिर कोर्ट का फैसला आने के बाद ही नॉमिनी क्लियर होता है, तभी LIC वहां पर पैसे या इंश्योरेंस कंपनी वहां पर पैसे देती है। तो ये सब पचड़ों से बचने के लिए आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आप जिसको भी नॉमिनी बना रहे हैं वो एटलीस्ट जीवित हो और समय समय पर अपने नॉमिनी को आप बदल भी सकते हैं। और पहले ये होता था कि नॉमिनी आप सिर्फ सिंगल एक पर्सन को रख सकते थे, लेकिन अब फॉर्म चेंज हो चुके हैं इंश्योरेंस के, तो आप कितने भी नॉमिनी बना सकते हैं अपने ब्लड रिलेशन में। अगर आप 4 नॉमिनी रखना चाहते हैं, 4 बच्चे हैं, तो आप उनमें बराबर बराबर बांट सकते हैं। 2 नॉमिनी हैं, 3 हैं, कितने भी बना सकते हैं, उसके लिए आपको कोई दिक्कत या समस्या नहीं आएगी। साथ ही परसेंटेज भी आपको तय करने की आजादी होगी, तो आप फिल कर सकते हैं फॉर्म को। तो दोस्तों, हमेशा नॉमिनी पर आप ध्यान दें, क्योंकि कई लोग यहीं पर आकर के ये सब चीज नहीं कर पाते और भूल जाते हैं, पॉलिसी रखी रहती है और नॉमिनी चेंज नहीं कराते, शादी के बाद भी नहीं करा पाते। तो इस समस्या से बचने के लिए आपको हमेशा अपने नॉमिनेशन पर ध्यान भी रखना होगा। साथ ही साथ अगर आपको नॉमिनी चेंज करना है, अगर आपके नॉमिनी मदर फादर हैं, वाइफ या बच्चों को करना चाहते हैं, या वाइफ हैं मदर फादर को करना चाहते हैं, कभी भी आप चेंज कर सकते हैं अपनी नॉमिनी को। तो दोस्तों, एक वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा। अगर आपने LIC करा रखी है और LIC में आप नॉमिनी चेंज कराना चाहते हैं, तो वो वीडियो आपको थोड़ा सा गाइड करेगी, आप किस तरीके से फॉर्म को भर सकते हैं, किस तरीके का फॉर्म होता है, तो आप नॉमिनी भी चेंज करा सकते हैं इजीली। तो दोस्तों, आप कितनी बार भी LIC में नॉमिनी चेंज करा सकते हैं, इसमें आपको कोई भी रोक टोक नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।